बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियो का टॉपिक है राइट ऑफ अक्यूज्ड इन पाकिस्तान। ये जो राइट्स मैं बता रही हूँ ये सिर्फ पाकिस्तान में भी नहीं, पूरी दुनिया में ही ये मुल्जिम को इससे भी ज़्यादा हकूक हासिल हैं। मुल्जिम जो है उसको फेवरेट चाइल्ड कंसीडर किया जाता है। लॉ में इसको इनोसेंट भी कहा जाता है, मासूम अनटिल प्रूव्ड गिल्टी, जब तक कि इसको मुजरिम साबित ना किया जाए। इसलिए मुल्जिम को मुल्जिम ही कहा जाए, मुल्जिम को मुजरिम नहीं कहा जा सकता जब तक कि जो जुर्म है वो उसके खिलाफ साबित ना हो जाए। तो हमारे जो लॉज हैं उसमें हर लॉ में मतलब जिस तरह से QSO है, कानून शहादत ऑर्डर 1984 है, या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 है, या क्रिमिनल प्रोसीजर का जो लॉ है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, या बाकी भी जितने लॉज हैं वहाँ पर जो मुल्जिमान हैं, अक्यूज्ड हैं, उनको राइट्स दिए गए हैं, उनको हर तरह से प्रोटेक्शन दी गई है। तो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 में देखें तो जितने भी जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, वो एट द सेम टाइम वो अक्यूज्ड के भी राइट्स उसमें आ जाते हैं। जिस तरह से राइट ऑफ फेयर ट्रायल है, या डबल पनिशमेंट के हवाले से है, या सेल्फ इंक्रिमिनेशन के हवाले से अपने खिलाफ कोई गवाही नहीं दे सकता। अगर जब FIR होगी तो उसको इन्फॉर्म किया जाएगा और वो अपनी मर्जी का कोई भी वकील जो है वो हायर कर सकता है, सर्विसेज ले सकता है, उसको नज़रबंद नहीं किया जा सकता। तो ये एक मुल्जिम के हकूक हैं। अगर हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के हवाले से भी देखें तो जिस तरह से है FIR हो जाती है किसी मुल्जिम पर, तो उसका जो फर्स्ट राइट है वो ये है कि उसको इन्फॉर्म किया जाए कि ये ग्राउंड्स हैं, इस वजह से आप पर ये FIR हुई है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें बताया गया है। फिर सेकेंडली उसके पास ये ऑप्शन है कि वो अपनी मर्जी का वकील कर सके, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में बताया गया है। और अगर वो अपनी मर्जी का वकील नहीं कर सकता, उसके पास पैसे नहीं है, तो फिर जो सरकारी वकील है वो अपॉइंट होगा, जो कोर्ट है वो उसको सरकारी वकील अपॉइंट करवा के देगी। सरकारी वकील जो होगा तो वो उसके बिहाफ पे केस जो है कंटेस्ट करेगा। ये नहीं कह सकते कि अगर मुल्जिम जो है गरीब हो या अपना वकील ना कर सकता हो तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं, बिल्कुल भी ये ऐसी बात नहीं है। का जो ट्रायल होगा, जब चलेगा ट्रायल, वकील भी हो गया, बेशक स्टेट कौंसल होगा, तो उसका जो ट्रायल होगा वो फेयर ट्रायल होगा। उसमें किसी किस्म की जो जज जो होगा अपनी आज़ादाना राय रखेगा। अगर मुल्जिम को लगे कि जज जो है या कोई वकील जो है मेरे साथ यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, तो वो ट्रांसफर एप्लीकेशन मूव कर सकता है। अगर तो मैजिस्ट्रेरियल कोर्ट में है तो वो सेशन जज को, अगर सेशन ट्रायल है तो हाई कोर्ट में ट्रांसफर एप्लीकेशन मूव कर सकता है, उसके केस को ट्रांसफर कर दिया जाएगा दूसरे जज साहब के पास। यहाँ तक फिर जब ट्रायल स्टार्ट होता है तो चार्ज फ्रेम होता है, जिसको हम फर्द जुर्म कहते हैं। फर्द जुर्म में भी वो सारे ग्राउंड्स जो होंगे उसकी डिस्क्रिप्शन अलग से बताई जाएगी कि उसने क्या जुर्म किया और किस हिसाब से किया, कौन सी तारीख थी, उसको पता होना चाहिए। फिर जब फर्द जुर्म लगता है तो वो उसको पढ़कर सुनाया जाता है। उसके बाद जो कॉपीज डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं वो भी बहुत ज़रूरी है। जो मैजिस्ट्रेरियल ट्रायल है उसमें भी, जो सेशन ट्रायल है उसमें भी मुल्जिम को कॉपियां प्रोवाइड की जाती हैं, और ट्रायल शुरू होने से पहले ये लाजमी एक प्रोविजन है। कॉपीज कौन सी? जो केस से रिलेटेड होती है, जो कि 161 के बयान होते हैं, अगर 164 की स्टेटमेंट होती है, कोई भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी जो होती है जो केस से रेलिवेंट होती है, जो कि प्रोसिक्यूशन ने जमा करवाई होती है वो। तो यहाँ पर कॉपीज तकसीम होने के बाद फिर एविडेंस होती है। एविडेंस के लिए जो मुल्जिम की मौजूदगी है वो ज़रूरी है। कोई भी जो शहादत होगी वो मुल्जिम की मौजूदगी में होनी चाहिए। अगर मुल्जिम चाहे तो वो अपनी हाजिरी से डिस्पेंस विद भी कोर्ट उसको कर सकती है, उसके लिए उसने एप्लीकेशन मूव करनी होती है। जब शहादत उसके खिलाफ आती है तो उसके पास राइट है कि उस शहादत को वो क्रॉस एग्जामिन करे, यानी कि गवाहों पर जिरा करे। वो उसका वकील करेगा, उसके माइंड में कोई भी क्वेश्चन आता है, अगर उसके पास कोई गवाह नहीं है तो वो खुद भी बतौर अपना गवाह अपने केस में पेश हो सकता है, फिर उस पे भी जिरा होगी। लेकिन ये बहुत कम केसेस में ये एप्लीकेबल होता है। फिर एविडेंस के बाद जब उसमें अगर कन्विक्शन हो जाती है तो तब उसके पास अपील का राइट है, रिवीजन का राइट है, अगर उसको एक्विटल का भी राइट है। अगर जो चार्ज है वो ग्राउंडलेस हो, जो फर्द जुर्म है, तो उसको बरी भी कर दिया जाता है ट्रायल खत्म होने से पहले ही। ट्रायल खत्म होने का वेट नहीं किया जाता फैसले का या शहादतों का, उससे पहले भी उसको एक्विट कर दिया जाता है। पर अगर उसको सजा हो जाती है तो फिर उसके पास अपील का भी राइट है, और एट द सेम टाइम वो बेल के लिए अप्लाई करता है।
बेल के लिए उसके पास ऑप्शंस हैं। जब एफआईआर भी उसके अगेंस्ट रजिस्टर हो जाती है तो वो प्री अरेस्ट बेल भी मूव कर सकता है, वो पोस्ट अरेस्ट बेल भी मूव कर सकता है। और रिमांड जिस तरह से है कि जब उसको अरेस्ट कर लिया जाता है तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। मैजिस्ट्रेट जरूरी नहीं है कि वही मैजिस्ट्रेट हो कि जिसने इसका केस ट्राई करना है या जहां पर जुर्म हुआ हो। अगर किसी और स्टेशन पे भी बंदे को पकड़ा गया है तो वो मैजिस्ट्रेट भी जहां तक डिस्टेंस होते हैं ना दूसरी कोर्ट तक, रेलिवेंट कोर्ट तक पहुंचने का, ट्रांजिटरी रिमांड भी इसको कहते हैं, सिर्फ उतनी हद तक इसके लिए ट्रांजिटरी रिमांड दिया जाता है। फिर जब दूसरी कोर्ट में इसको जो रेलिवेंट कोर्ट होगी वहां पे पेश किया जाता है, वहां पे फर्दर वो इसको रिमांड दे दिया जाता है। लेकिन 15 दिन से ज्यादा, टोटल 15 दिन से ज्यादा का रिमांड नहीं होता। और रिमांड में उसको मारा पीटा नहीं जाता है, जस्ट इन्वेस्टिगेशन की जाती है, कलेक्ट किया जाता है मटेरियल फैक्ट्स को। अगर किसी जगह पे मुलजिम को लेकर जाना हो, लेकर आना हो, अरेस्ट करने के लिए अक्सर पुलिस जो होती है वो छापे छापे मार रही होती है। रूटीन में हम देखते हैं वो कहते हैं हमारे पास सर्च वारंट है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में भी और सीआरपीसी में भी ये बात क्लियरली लिखी गई है कि जो इसकी 4 दीवारी का तकद्दुस है उसको पामाल नहीं किया जाएगा। आप रूटीन में देखें तो अक्सर फिर जवाब में क्रॉस एफआईआर भी आ जाती है, पुलिस वालों पे भी एप्लीकेशन बाई सेबी की भी आ जाती है कि पुलिस हमें तंग कर रही है। तो लॉ में तो क्लियरली यही मेंशन है कि उसकी फैमिली को नहीं किसी तरह से हरास किया जाएगा, डिस्टर्ब किया जाएगा। तो यहाँ पर और अगर फीमेल है, मुलजिम जो है फीमेल है, उसकी जो तलाशी ली जाती है वो उसको अरेस्ट किया जाएगा, वो लेडी पुलिस ऑफिसर ही करेगी। और जो अगर उसकी तलाशी भी ली जाएगी वो भी स्ट्रिक्ट रिगार्ड टू डिसेंसी, ये वर्ड सीआरपीसी में यूज किया गया है कि उसकी जो तलाशी भी ली जाएगी उसकी डिसरिस्पेक्ट नहीं की जाएगी किसी तरीके से भी। जो रिस्पेक्ट है, उसकी डिग्निटी है, उसको मद्देनजर रखा जाएगा। तो ये इसमें इसको मुलजिम को जो डबल पनिशमेंट है वो नहीं दी जा सकती। एक जुर्म की एक बारी सजा दी जाएगी। उसके पास क्वेश्चमेंट ऑफ एफआईआर का भी राइट है, वो हाई कोर्ट में एप्लीकेशन भी मूव कर सकता है क्वेश्चमेंट के लिए। और सेकेंडली उसके पास एक्विटल का भी राइट है। उसके पास अगर उसके खिलाफ जो है मटेरियल जो हो सफिशिएंट ना हो तो पुलिस भी उसको डिस्चार्ज कर सकती है, उसको रिलीज किया जा सकता है। तो ये जो इतने सारे राइट्स हैं वो मुलजिम के पास हैं, क्योंकि मुलजिम जो है अभी मुलजिम है, वो मुजरिम नहीं है। और मुलजिम को मुजरिम कहा भी नहीं जा सकता जब तक कि वो प्रूफ ना हो जाए उसके खिलाफ। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।